ये जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है, चाहे वो आपके रस चूसने वाली कीड़ी हो, एफिड्स, जेसिड और थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और चीविंग इंसेक्ट, कार्लिंग माथ, हेलिकोर्पा आर्मिजेरा, पिंक बॉलवर्म, इनके इनिशियल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अरुण भाई ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहब, हमने आज आपको तकलीफ दी है। पहले तो अपना तारुफ करा दें हमारे व्यूवर्स के लिए, फिर उसके बाद जो फसलात में प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्रीकल्चर में मसले हैं बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, कुछ उसके बारे में गाइड कर दें। हारून जान, कासिम मेरा नाम है, किला सैफुल्ला से मेरा ताल्लुक है और मेरी बीएससी ऑनर्स, एम फिल एंड पीएचडी फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर से हैं और प्लांट प्रोटेक्शन मेरी स्पेशलाइजेशन है। और प्लांट प्रोटेक्शन में मैंने फिर जो है अपनी पीएचडी में अप्लाइड साइड पे भी और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जो है एक इंसेक्ट पे काम किया है, फ्रूट फ्लाई पे। और बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। आजकल बतौर एज ए डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च काम कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये जो फ्रूट फ्लाई है, ये बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में कितना नुकसान पहुंचाती है, जिस पे आपने रिसर्च की है, इसके बारे में जमींदार को बताएं। हारून भाई, फ्रूट फ्लाई एक कास्मोपोलिटन, जिसको कहते हैं कि हर जगह पाए जाने वाली एक इंसेक्ट है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में मैंगो, गवावा और कुकरबिट्स जितने भी सब्जियां हैं और अनार, इन सब पे जो है इसका अटैक होता है। और इसके 3-4 इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं। वो कुछ स्पीशीज जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, कुछ जो है वो लोकेलिटी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे बलूचिस्तान में मिलियन में एक फ्लाई है, जो कि फ्रूट फ्लाई है, मगर ये पाकिस्तान में जो और कहीं पाई जाती है वो फ्रूट फ्लाई नहीं है। डेरा इस्माइल खान से डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने भी उसको रिपोर्ट किया हुआ है। इसकी जो ये जो स्पीशी है, ये बाकी स्पीशी से, जिसको बेक्टोसेरा जोनेटा डॉर्सेलिस कुकरबिटी कहते हैं, ये उसे चेन जो है मायोपार्डेलस पार्डिनिला इसका टेक्निकल नाम है। और ये रिस्ट्रिक्टेड है अब तक बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान से और डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट होने की वो आई है। और इसके नुकसानात जो है वो वेरी करते हैं। और अगर इन्फेस्टेशन ज्यादा हो तो अप टू 70-80% ये रिपोर्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो नुकसानात हैं जमींदार को या फसलों को, जो ये नुकसान पहुंचा रही है, तो इसका सद्देबाब एक गरीब आदमी, एक किसान कैसे कर सकता है? अरुण जान, फ्रूट फ्लाई की अगर हम करेक्टरिस्टिक, अगर फिलहाल हम सिर्फ फ्रूट फ्लाई पे बात करें, उसके बाद हम लोग आज जिस तरह आपके साथ डिस्कस हुआ था कि हम कोशिश करेंगे जो बलूचिस्तान में इस फ्रूट फ्लाई के साथ साथ हमारे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं और चीविंग जो इंसेक्ट्स है, जो कि बाकी चीज़ों में पाए जाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। फ्रूट फ्लाई जो है, फ्रूट फ्लाई की खासियत ये है कि इसके एडल्ट फ्लाई जो है वो फ्रूट के अंदर जो है अंडे दे देते हैं। तो फ्रूट के अंदर अंडे दे देते हैं, फिर अंदर जो है वो कोई भी पेस्टिसाइड जो है वो उस तक नहीं पहुंच सकता है। तो फ्रूट फ्लाई की वो रोकने के लिए, इसके इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए एक तरीका कार से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपने मल्टीपल तरीके अप्लाई करने हैं। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि सैनिटेशन की तरफ भी जाना है। जो आपका फील्ड है उसकी सफाई, उसमें जो आपके जिन फ्रूट पे अटैक हो जाते हैं वो अगर आप उधरी छोड़ देते हो तो उसे वो दोबारा इमर्ज होके वो निकलते हैं। जो इफेक्टेड फ्रूट को आपने उनको हटाना होता है। और ये जो पेस्टिसाइड है इसको आपने एज ए बेट किसी चिकने वाली चीज के साथ पेस्ट करके आपने इसके स्पॉट पे लगाना है, जिसको हम स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं। और तीसरा तरीकाकार इसका जो है वो केमिकल स्प्रे की से है ना। तो फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिटी बेस अगर कर ले तो बेहतर होगा।
और आजकल न्यू न्यू जो पेस्टिसाइड केमिस्ट्री आई है, उन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इस फ्रूट फ्लाई के साथ साथ क्योंकि ये मैंने आपको कह दिया कि ये कम्युनिटी बेस्ड है और सैनिटेशन इसमें दरकार है और स्पॉट ट्रीटमेंट आपने इसमें करनी होगी। बेट बेट जिसको हम कहते हैं, खुराक में आप ज़ेर देते हो, बेट का मतलब आमतौर पर ये होता है ना। इस तरीके से 3-4 मुख्तलिफ तरीकों से आपने इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। फेरोमोन्स के ज़रिए आप इसकी कर सकते हैं। फेरोमोन्स ये है कि आप मेल को अट्रैक्ट करते हो, तो मीटिंग से पहले जो है, जब उनकी मिलाप नहीं होती उससे पहले आप उनको वो उसको स्मेल देता है कि यहाँ पे फीमेल फ्रूट फ्लाई है, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो सेक्स फेरोमोन्स और सेक्स फेरोमोन के बगैर फूड फेरोमोन जो है, जिसको बेट हमने कहा है ना, उनके ज़रिए अगर आप कर लें तो वो फीमेल जब उसको अट्रैक्ट हो जाती है, फीमेल को प्रोटीन चाहिए होता है, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार इनसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन और जो साइंटिफिक असूल हैं वो क्या अप्लाई करने चाहिए ताकि ये बिल्कुल इलाके में इसका कंट्रोल सदेबाब हो सके? और दूसरे जो आप बता रहे हैं कि चीविंग वाले हैं मसले, उनको उनके बारे में भी हमें गाइड करें। हारून भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो वो है हमारे फ्रूट फ्लाई है। अभी बलूचिस्तान में फ्रूट फ्लाई ज़्यादातर जो है वो मिलियंस में होते हैं। मिलियंस हमारे ये नौशकी इस बेल्ट में होते हैं, पंचपाई इस तरफ होता है, पशीन और इस इलाके में यहाँ पे मिलियंस होते हैं। दुक्की हमारा एक एरिया है जो कि उसके सबसे पहले पहुंचते हैं, वहाँ पे मिलियंस होते हैं। लोनी का एरिया है, आप तो सिबी के लिए उस तरफ की लोनी का जो एरिया है उसमें मिलियंस काफी ज्यादा होते हैं ना। तो मिलियंस के जो फ्रूट फ्लाई है ना, इसको एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हर सूरत में कम्युनिटी बेस पे वो होना चाहिए ना। इसमें तमाम तरीकों की तरफ जाना चाहिए। ये जब अपने पल से निकलता है तो नीचे जमीन में चला जाता है, अप टू 6 इंच या 3 to 4 इंच। ये उधरी क्या करके वहां पे प्यूपेट होता है, उसके बाद फिर जो है इमर्ज हो जाता है। तो ये इस जमीन के साथ अगर आप उसके कोई तरीकाकार करते हो और जो अफेक्टेड प्लांट्स हो उसको दूर करते हो, इसके साथ साथ असल में मैं वो चाहता हूँ कि कलेक्टिव फ्रूट फ्लाई के साथ जो बाकी इंसेक्ट पेस्ट कलेक्टिवली, आप बेहतर जानते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परे थोड़ी बहुत जो चेंज आई है हमारी प्रेसिपिटेशन में और हमारी जो टेम्परेचर वगैरह है ना, इसमें जो चेंज आई है जिसको आमतौर पर हम लोग क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, कि हमारी क्रॉप चैलेंजेस इसके साथ चेंज हो गई है ना। वक्त पे बारिशें नहीं होती हैं, बारिशों का जो है वो सेटअप भी चेंज हो गया है ना। सकिंग और वो वाले पेस्ट हैं, क्या कहते हैं, चीविंग। तो उनकी तरफ जब मैं आ जाता हूँ तो मैं कलेक्टिवली फिर एक उस तरफ चला जाऊंगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं बात कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो हम लोग फिर एक और माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। इतने ज़्यादा मल्टीपल पेस्टिसाइड स्प्रे कर लेते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो उस वजह से हम लोग उसको एक और ऐसी इन्वायरमेंट देते हैं जिससे हमें फिर नुकसान होता है। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़े बहुत हमारे, चूंकि बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है, बलूचिस्तान में जो हमारा टेम्परेट जोन है जिसमें आपके पीच, एप्रिकॉट, प्लम, एप्पल ये होते हैं, तो इसमें सर्दियों में आप आखिरी दिनों में एक स्प्रे करना होता है, और वो जिसके लिए करते हैं उसको हम लोग सेंजो स्केल कहते हैं। आपके सामने उसका नाम आ रहा है, उसका टेक्निकल भी नाम आ रहा है ना, ये स्टून फ्रूट्स और नट्स इस पे अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सेंजोस्केल का एक इन्फेक्टेड ब्रांच है जो कि दिखाया जा रहा है एप्पल का। और फिर हमारे यहाँ एप्पल में एक एप्पल ट्री बोरर होता है ना, ठीक है, ये भी जो है, और ये इतना बोर कर लेता है आपको पता नहीं चलता है, फिर आपकी दृष्टि ये पोजीशन होती है, जब उसको थोड़ा सा हवा लग जाता है तो ये गिर जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा इश्यू आ जाता है वूली एपिड का, जो इस तरह सफेद वो कॉटन की तरह नजर आ रहा होता है, ये हमारे पास वूली एपिड है। फिर हमारे पास मार्च अप्रैल में कॉर्डिंग मात आ जाता है। ये कॉर्डिंग मात का कीड़ा है जो सेब के अंदर चला जाता है और अपनी खुराक करके फिर उसे निकलता है। डिजीज के हवाले से पोडी मिल्ड्यू, ये इस तरह हमारी पोडी मिल्ड्यू के सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ। एप्पल स्केब हो गया है,
ये एप्पलस्केप के हैं। अच्छा, तो ये एप्पल के हवाले से या इन्हीं चीज़ों को जिस तरह कॉर्डलिग्मात मैंने दिखाया, कॉर्डलिग्मात ही के ख़ानदान जिसको हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं, यही इसको चिविंग कीड़े कहते हैं। ये कीड़े जो हैं ये आपके उसमें तमाम सब्जियात में जो है मुख्तलिफ नाम उसको दिया जाता है, थोड़े बहुत इनमें फ़र्क होते हैं। फ्रूट बोरर के नाम से होते हैं, टोमेटो फ्रूट बोरर के होते हैं, ग्राम पोड बोरर के होते हैं, भिंडी में भी ये होते हैं, बोर करते हैं। जब आप भिंडी ला के खोलते हैं उसमें जो आपको ग्रीन कीड़ा नज़र आता है वो यही इसी का खानदान है एक। उसके बाद हम कॉर्डलिग्मात के बजाय हम लोग एफिड्स पे आ जाते हैं। एफिड्स जो हैं वो रस चूसने वालों में से, आपके एफिड्स हो गए, आपके जेसिड्स हो गए हैं, ये भी रस चूसने वाले हैं। सुस्तीला और चुस्तीला इसको कहते हैं। उसके बाद आपकी व्हाइट फ्लाई जो है वो वेक्टर होता है। वेक्टर का ये मतलब है कि वो डिजीज ट्रांसमिट करता है एक दूसरे से, एक चीज से डिजीज लाके वो जो जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है या टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, ये वायरसेस भी जो है ये ट्रांसमिट करता है। तो 3-4 कीड़े मैंने रस चूसने में बताए, एफिड्स, जेसिड और व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स। ठीक है, थ्रिप्स हमारे प्याज में बहुत बड़ा इशू है। और इसी तरह चीविंग में मैंने आपको कॉर्डलिग्मात बता दिया, हेलिक्वार्पा आर्मिकेरा बता दिया, ग्राम पोड बोरर, फ्रूट बोरर ये। अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक जो गुलिस्तान के हवाले से माइट्स, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रस चूसने के लिए अलग स्प्रे करते हैं, फिर कॉर्डलिग्मात के लिए अलग करते हैं, हेलिक्वार्पा आर्मिकेरा के लिए अलग करते हैं। और एक चीज ज़हन नशीन होनी चाहिए जिम्मेदारों को, फार्मर्स को ये ज़हन होना चाहिए, जब आप एक पेस्टिसाइड का एक्टिव इंग्रेडिएंट बार बार स्प्रे करते हैं तो वो क्या होते हैं, वही उस नस्ल के जो कीड़े रह जाते हैं, नेक्स्ट ईयर वो अपने रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो जाती है। जब आप ला के वही चीज़ स्प्रे करते हो, फार्मर आगे जाके फिर ये चीज़ कंपनी वाले को, डीलर को कहता है कि ये आपने कमज़ोर वो दिया हुआ था और पिछले साल आपका प्रोडक्ट अच्छा था, इस साल अच्छा नहीं है, इस वजह से कि ये काम नहीं कर रहा है। असल में उसने क्या किया होता है, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप की होती है। मैं जो कि पिछले 1-1.5 साल से हम लोग एक रिसर्च में लगे हुए थे, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब ये उसकी जो ज़ेर है, जो असल ज़ेर होता है, कंपनी का नहीं, जो असल ज़ेर है, इसको टोल्फेनफ्राइड कहते हैं। टोल्फेनफ्राइड, ये ऊपर वाले का मैं बता रहा हूँ। एक दूसरा चीज़ भी इसके साथ फिर मैं आपको ऐड करूँगा। ये टोल्फेनफ्राइड जो है ना, ये हम लोगों ने थ्रिप्स पे, व्हाइट फ्लाई के एडल्ट पे, इवन एफिड्स पे हम स्प्रे किए, 70, 80 और 90% हम लोगों ने इसका रिजल्ट पाया है। मतलब जब आप स्प्रे कर लेते हो तो 70 टू 90% इसने रिजल्ट दिया है। और इसके साथ साथ इसने कॉर्डलिग्मात पे, आपके कॉटन के पिंक बॉलवर्म पे, और दूसरा जो है अमेरिकन बॉलवर्म जो है ना, अमेरिकन सुंडी जिसको हम कहते हैं, इस पे इनके इनिशियल स्टेजेस में ये चीजें नज़ीन होनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में जो इसका फर्स्ट इंस्टार होता है, जो शुरू में कीड़ा अंडे से निकल जाता है, उन 2 इंस्टार्स को ये अप टू 70% कंट्रोल करता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसके बजाय कि आप रस चूसने के लिए और चीविंग के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट्स लें, जो कि वहाँ पे आपके प्लांट्स को भी स्ट्रेस में ले आते हैं, और जब स्ट्रेस में आ जाता है उसके साथ आपकी जो ये वो जो पुराने ज़ेर होते हैं वो तेज़ होते हैं, उसके साथ आपके फ़ायदेमंद कीड़े भी चले जाते हैं। और इसकी जो वो है एक ख़ासियत कि आपके फ़ायदेमंद कीड़े जो होते हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उन पे इनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। अरुण भाई, आप उसके बाद ना जो भी आप ज़ेर स्प्रे करते हैं, आप कोई न्यूट्रिएंट स्प्रे करते हो, न्यूट्रिएंट्स के साथ एडजुवेंट, ये एडजुवेंट जो है ये जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, एक ऑरेंज ऑयल एडजुवेंट है। ये क्या काम करता है, टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ एनी पेस्टिसाइड इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका एक वो जो असल चीज होता है ये ऑरेंज ऑयल होता है, इसकी
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ओरो एग्री के नाम से है, और प्रोडक्ट जो है वो वेटसेट के नाम से अवेलेबल है। और इसी तरह विंटर ऑयल बाकी दूसरी कंपनियों की सिंजेंटा और एफएमसी के भी अवेलेबल है ना। और जब आप ये टोल्फिन प्रेड जो फॉर सकिंग एंड च्यूइंग इंसेक्ट बोथ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जापानी एक कंपनी है नियॉन निक्यू, और पाकिस्तान में भी एक कंपनी इसको परचेज कर रही है। तो वो जो है एची के नाम से प्रोडक्ट का नाम है ना। अगर हम लोग इन रस्ट चूसने और चीविंग जो इंसेक्ट है इन दोनों के साथ हम लोग ये विंटर ऑयल, ऑरेंज ऑयल इसको मिला दे तो इसकी एफिकेसी क्या करके ये 20%, 40% की इंक्रीज करती है। असल में विट्स ये जो विंटर ऑयल है जो विटसेट के नाम से ये करता क्या है, ये आप जो स्प्रे कर लेते हो वो जो चीज आप स्प्रे करते हो तो वो जल्दी उड़ जाता है। तो ये पहलने, चिपकने और जज्ब करने तीन इसके वो होते हैं। ये इन तीनों का जो है उसकी एफिकेसी को बढ़ाता है कि उस पे बिल्कुल चिपका रहे वो प्लांट उसको जो है अगर ऊपर पत्ती के ऊपर की तरफ आ जाए वो क्या करके इसको अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अंदर तक ले जाता है। तो इसमें अच्छी तरीके से इसको पेनिट्रेट कर लेता है। तो ये आप जिम्मेदारों ने जो भी कोई चीज स्प्रे करनी है उसके साथ मैं ये एडजस्ट करता हूँ कि उसके साथ एडजुवेंट जरूर आप वो ऐड कर दे। जब वो एडिजेंट ऐड कर लेते हैं जो भी आपने जेर लिया होता है, जो भी आपने पेस्टिसाइड लिया होता है, वो उसकी एफिकेसी को अप टू 40% इंक्रीज कर लेता है। तो मेरा पैगाम आज के इस आपके इस काविश जो आपने की है जिम्मेदारों के लिए, ये कहते हैं कि अल्लाह करे कि इनकी बेहतरी के लिए उनके लिए काम आ जाए। इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो आप आपसे रब्ता करके हमसे रब्ता करके हम दूसरी चीजों पे भी उसको गाइड कर सकते हैं। ये जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है, चाहे वो आपके रस चूसने वाली कीड़े हो, एफिड्स, जेसिड और थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और चीविंग इंसेक्ट, कार्लिंग माथ, हेलिकॉर्पा आर्मिजेरा, पिंक बॉलवर्म, इनके इनिशियल स्टेज, इसके लिए जापानीज एक कंपनी है नियॉन नुकहू, इनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है टोल्फिन प्रेड के नाम से। इस पे हमने रिसर्च ट्रायल्स किए हुए, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मैं जिम्मेदारों को ये कहता हूं कि आप लोग इनको हर सूरत में जरूर ट्राई कर दे और आप लोग इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला और हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।